माध्यम से इस देश के लिए देश की धारा क्या होना चाहिए, देश के आगामी संकट क्या हो सकते हैं, चुनौती क्या हो सकती है, और देश में अगर नेतृत्व बन जाए तो वो विकसित भारत का स्वरूप बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 11 साल में वो बता दिया। ये उसी प्रकार से दो प्रधानमंत्री हमारे दल से निकले, एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। उनके अपने कार्य पद्धति से हमने सबने देखा है, उसी परंपरा में हमारे प्रदेश की और बड़ी गंभीर भूमिका है। प्रदेश के अंदर आज हम अपने लगभग पूरे अंचल के अंदर जिस ताकत के साथ लगातार जीतते जा रहे हैं, ये जीत केवल विचार की जीत नहीं, ये राष्ट्रभक्तों के प्रति समर्थन की जीत है। उस नाते से एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते से हम में से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, हम में से कोई सांसद बन जाता है, हम में से कोई विधायक बन जाता है, हम में से प्रदेश की ऐसी जवाबदारी भी निर्वहन करते रहते हैं जिसके आधार पर ये दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है। हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से निर्वाचन को मामले को लेकर बड़े जोर शोर से बातें कही गई थी, लेकिन कांग्रेस के जहाँ जहाँ निर्वाचन चल रहे हैं वहाँ झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई अच्छी बात है, मेरी तो सहानुभूति है उनके साथ भी कि भगवान करे अब हमसे सीखो। सीखने के लिए तो अंदर का मन तुम्हारा सोचता है कि भाजपा जो करती है हम भी कर लें, तो बेहतर होगा कि भाजपा की रीति नीति के साथ भाजपा के आदर्श को भी अपना लो, लेकिन वो बड़ा कठिन है। ये बहुत हमारे इस भाव को कार्यकर्ता के नाते से अपनी मूल जड़ों से जुड़ करके, अब माननीय हेमंत जी का जो चयन हुआ, बताया 1930 में आपके दादाजी चुनाव लड़ करके जीतते हैं, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। ये हमारे कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि, ये अपने आप में मिसाल है इस बात का कि तीसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन तीसरी पीढ़ी के बावजूद भी विनम्रता वही है, और अपने व्यापार व्यवसाय काम धंधे के साथ साथ एक आदर्श विधानसभा कैसे बनते हैं, एक आदर्श सांसद कैसे बनते हैं, हमारे दोनों निवृत्तमान अध्यक्ष जी से भी सीख सकते हैं, माननीय हेमंत जी से भी सीख सकते हैं। कोई भी चुनाव हो तो ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव ही आखिरी, इतनी ताकत से लगने की हमारी माननीय वी.डी. शर्मा जी ने आदत डाली। ऐसी आदत माननीय हेमंत जी की है कि हम चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव केवल कांग्रेस को हराने के लिए नहीं जीत रहे। कांग्रेस चूँकि सामने है तो हारेगी, कांग्रेस नहीं हो जो होगा निर्वाचन में वो हारेगा, लेकिन जीत हम इसलिए रहे कि क्षेत्र का विकास करें, क्षेत्र में हमारे काम से पहचान बने, जनता की जीवन में वो कठिनाइयाँ दूर करे जो वो उम्मीद से हमको वोट देती है। और एकदम आदिवासी अंचल जैसे एकदम गरीब क्षेत्र में आज पूरा क्षेत्र बदल दिया है। मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा माननीय हेमंत जी के माध्यम से। पहली बार फूड पार्क का आपने आदिवासी अंचल में निर्माण कराया, वो भी ट्राइबल बेल्ट में। भारत सरकार ने वो उसको अप्रिशिएट किया और पूरे देश में लागू किया कि हमारे पास फूड पार्क केवल शहरी क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए, आदिवासी अंचल के आदिवासी भी नव उद्यमी तैयार होना चाहिए, उनकी गरीबी भी दूर होना चाहिए। गौशाला का संचालन कैसे होना चाहिए, प्राकृतिक खेती कैसे होना चाहिए, फूड पार्क के अंदर बाकी व्यवस्थाओं के अर्थात फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ खड़ी होना चाहिए ताकि फसल का ठीक दाम मिले। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज तो निर्वाचन के अवसर पर एक बार फिर आपको हमने अपनी सारी प्रक्रिया की, पूरे परिवार के साथ इकट्ठा होकर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच सारे हमारे पूर्व 1998 में, ये देखो ये लोकतंत्र में कभी कभी मजाक करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि हाँ ये लोकतंत्र भाजपा का कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण है कि 1998 में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और विक्रम वर्मा जी के बीच प्रदेश के अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, और इनने शिवराज सिंह जी ने भी वहाँ कोर्ट किया इस बात और देखा कि ये संगठन का चुनाव होता है। शिवराज सिंह जी भी अपनी जगह बैठे थे और हमारे वी.डी. उसमें के विक्रम वर्मा जी भी नहीं विराजमान। तो चुनाव के अंदर में भी, चुनाव होने के बाद भी परिवार का भाव कैसा बना रहता है, ये केवल भाजपा में ही होता है। और सर्वानुमति से चुनाव कैसे होता है ये भी आपने देखा। कल धर्मेंद्र जी एक बार नहीं दो बार नहीं, हमको डर लगा तो वी.डी. जी सामने कहा ऐसा नहीं कोई खड़ा हो जाए भगवान जाने, अब कार्यकर्ता है क्या मालूम क्या है ठिकाना, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग। इतनी बार बोलने के बाद भी आप लोगों ने भी चलाया बहुत था, किसी किसी को हवा भरने का प्रयास किया, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ, जिनको खड़ा होना था वही हुए। तो ये हमारी पार्टी की विशेषता है। और मैं आज के अवसर पर ये चुनाव ये नहीं, इसके बाद साथ में जो राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हुआ वो भी वैसे ही हुआ, एक एक फार्म एक एक निर्वाचन में मतलब निर्विरोध निर्वाचन। आप बताओ उसमें जिसको बोला आया, जिसको ध्यान में आया
वही जा रहा है, अपने आप से कोई उठाता ही नहीं। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कॉलेज स्कूल का चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की पार्टी का चुनाव, क्योंकि ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं, इतनी खुलेआम सबको मौका देने के बाद सांसद बैठे, विधायक बैठे, मंत्री बैठे, भारत सरकार के मंत्री बैठे, लेकिन